आज के इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं वो आधारित हैं आपके अल्फ़ाबेट सीरीज पर। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बट जरा चेक करो कि आयोग ने अब क्वेश्चंस को किस तरह से पूछना स्टार्ट किया है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस में भी अब आकर आपसे मिस्टेक हो जा रही है, क्योंकि पहले जैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते थे, अब कई बार ऐसी भी कंडीशन आएगी कि आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चैप्टर आपको आता तो होगा, बट मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइए कि ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं, इनमें से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि इसके अंदर एक सीरीज आपको दी हुई है और उसमें कहा गया है कि लुप्त पद क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क साइन दिया है। तो सबसे पहली चीज ABCD के जो लेटर प्लेस हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी कि अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप उनको जल्दी से जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि उनके बिना रीजनिंग को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा। फिलहाल यहाँ पर देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये दिया है PMT, फिर OOS है और फिर NQR है और फिर MSQ है। अगला पद आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि आप इसके लेटर के प्लेस लिख लो। जैसे P होता है 16 पर, M होगा 13 पर और T होगा 20 पर। ऐसे ही ये 15 पर, फिर ये 19 पर। ये हो जाएगा 14, ये 17 और ये 18। ऐसे ही ये 13, ये हो जाएगा 19 और ये 17। देखो यहाँ से जैसे ही आप इनको लिख लेते हो ना, तो आपको लॉजिक दिखने लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 16, फिर उसके बाद 15, फिर 14, फिर 13। तो आपको ये पता चल रहा है कि पहला वाला जो लेटर है ना, वो आपस में कनेक्ट हो रहा है और कैसे ये आगे बढ़ रहा है, एक एक माइनस करके बढ़ रहा है ना। हर बार में 1 माइनस हो जा रहा है। तो आप ये देखो कि 13 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, L आएगा। अब L से रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले हम क्या करते थे, एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते थे, बट आपको ना अब पूरा चेक करना पड़ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 13, तो 13 से फिर अगला पद हमें दिख रखा है 15। तो आप देखो 13 से 15 हुआ तो +2 हुआ होगा। फिर 15 से 17 दिया है तो फिर से +2 हुआ है। फिर 17 से 19 हुआ है तो फिर से +2 हुआ है। अब 19 से +2 होगा तो आप कहोगे 21 होगा, और 21 पर क्या होता है, U। तो इसलिए L के बाद में क्या आएगा, U आएगा। फिर L के बाद U वाले कितने ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ एक ही है। तो इसका A ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद, अगले 2 पद आपको बताने हैं कि कौन-कौन से होंगे। तो देखो यहाँ दिया है आपको, A दिया है, फिर C है, फिर F है, फिर J है और फिर 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं। तो A होता है आपका 1, C होता है 3, F होता है 6 पर और ये होता है 10 पर। तो अगले आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या काम करोगे, देखो यहाँ पर आप ये देखो कि 1 से 3 हुआ है तो +2 हुआ होगा, फिर 3 से 6 हुआ है तो +3 हुआ होगा, और 6 से 10 हुआ तो +4। तो आगे क्या होगा, +5, और फिर उससे आगे क्या होगा, +6। तो आप ये देखो कि 10 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में 6 प्लस करेंगे तो 21 आएगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा 15 यानी कि O, और 21 यानी कि U। तो OU जिस ऑप्शन में दिखा होगा वही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन C है। तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ BZ है, तो B होता है आपका 2 और Z होता है 26। फिर उसके बाद में HT दिया हुआ है, तो H होता है 8 और T होता है 20। फिर उसके बाद में NN है, तो ये हो जाएगा आपका 14 और फिर 14। फिर अगला पद आपको निकालना है, और फिर उसके बाद में कहा है Z यानी कि 26 और B कितना होगा, 2, यानी कि 2 लिख लिया मैंने यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो कि क्या लॉजिक हमारे पास बन रहा है। तो आप कहोगे इन दोनों का जो सम है वो 28 है। ऐसे ही ये दोनों का जो सम है वो भी 28 है। इन दोनों का सम जो है वो भी 28 है, और देखो लास्ट वाले 2 का सम भी कितना आएगा, 28। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना होगा यहाँ से जिसका सम 28 मिल जाए। तो देखो L होता है 12 और F होता है 6। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 28 आएगा क्या, नहीं। तो A ऑप्शन हमारा नहीं है। फिर S 19 होता है और X होता है 24। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तब भी हमारा नहीं आएगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। T होता है 20 और H होता है 8। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही हमारा आंसर है, जो कि हमें 28 ले जाकर देगा। तो हम C ऑप्शन मार्क करेंगे। देखो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप लेटर के प्लेस याद कर लो। लेटर के प्लेस अगर आपको याद होंगे ना, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट अगर वो आपको याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि उसको सॉल्व करने में आपको लेटर की प्लेस लिखने पड़ेंगे, और उसके लिए फिर वही चीज़ आप करोगे
कि पहले ABCD लिखोगे, फिर उसके लेटर की प्लेस इसके साइड में लिखोगे, वो गलत तरीका है। वो आपका टाइम टेकिंग है। रीज़निंग को अगर आपको जल्दी से करना है, तो आप इस तरीके से उसे जल्दी नहीं सॉल्व कर पाएँगे। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि आयोग अब जो है ना थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये हवलदार के पेपर में आया हुआ है और देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उस अक्षर या अक्षर समूह को चिन्हित कीजिए जो कि नीचे दी हुई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर श्रृंखला से संबंधित नहीं बोला है। तो आप ये देखो कि इसमें क्या लॉजिक आप लगा सकते हो। पहले वीडियो को पॉज़ करो और ट्राई करके देखो कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखो एफ दिया हुआ है तो एफ होता है आपका 6 और डी दिया है तो वो होता है 4। फिर उसके बाद में एच दिया है तो 8 है। फिर आई दिया है तो 9 है और जी दिया है तो 7 है और फिर कॉमा 14। फिर इसके बाद में देखो एल है तो एल 12 होता है और जे होता है 10 और फिर उसके बाद में यू दिया हुआ है यानी कि 21। अब यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है कि ये जो 2 लेटर वाले आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इन्हें आपस में लिंक किया गया है यानी कि 6 से देखो आपको 9 लिंक किया है तो +3 किया होगा। ऐसे ही इस 9 से आगे 12 को लिंक किया है तो ये +3 हुआ है फिर से। अब इसी के आगे अगर अगला लिखना होगा तो फिर से हम +3 करेंगे। इसका मतलब ये तो सीरीज़ सही चल रही है। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पर दिया है कि ये 4 का 7 से लिंक है, तो ये कितना हो रहा है +3 हो रहा है। ऐसे ही 7 से फिर 10 हो रहा है, तो फिर से +3 हो रहा है। तो 10 से आगे चलेंगे हम तो फिर से +3 हो जाएगा। मतलब ये वाले जो लेटर्स हैं हमारे 2 डिजिट में, 2 अल्फ़ाबेट्स में ये बिल्कुल सही हैं। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। तो आप ये देखो कि ये 8 कैसे आया और ये 14 कैसे आया और ये 21 कैसे आया। तो आप ये कहोगे कि स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है ना, इन दोनों को प्लस करो। तो आप कहोगे कि 6 और 4 को प्लस करने पर कितना आएगा 10 और उसमें से मैंने -2 कर दिया तो 8 आ जाएगा, जो कि उसके आगे लिखा है। सेम यही काम सेकंड वाले में भी करो। तो 9 + 7 अगर हम करते हैं तो ये आएगा 16 और 16 से 2 अगर माइनस कर दें तो आएगा 14। देखो 14 ही आगे लिखा है। तो सेम यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। मतलब 12 + 10 करो तो ये आएगा 22 और 22 से 2 माइनस करेंगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन 20 नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है 21। इसका मतलब जो ये यू है ना, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर है। आप ये देखो कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए थे? अगर हो गया था तो आपकी रीज़निंग ठीक-ठाक है, आप सही तरीके से सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और अगर नहीं हुआ था तो आपको अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपसे कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद को आपको चयन करना है। तो देखो यहाँ लिखा है डी, डी मतलब 4, ओ हो गया आपका 15 और जी हो गया 7। फिर उसके बाद में देखो जी दिया हुआ है तो जी 7 होता है, एस होता है आपका 19 और एल होता है 12 और फिर उसके बाद जे दिया है 10 और डब्ल्यू होता है 23 और क्यू होता है आपका 17। तो इससे अगला आपसे पूछा गया है। तो आप देखो यहाँ पर भी किस तरह का पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर आप देखो कि 4 से आपने 7 बनाया तो +3 किया होगा, फिर 7 से 10 बनाया तो फिर से +3 होगा, फिर इससे आगे हम जाएँगे तो +3 करेंगे। अब 10 में +3 करेंगे तो एम यानी कि 13, तो एम से हमारा स्टार्ट होने वाला जो वो होगा ऑप्शन, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तो सभी एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर सेकंड डिजिट को देखो, यहाँ पर 15 से 19 हो रहा है, तो यहाँ +4 हुआ। फिर 19 से 23 हुआ तो फिर से +4 हुआ, तो 23 से फिर से +4 होकर ये हो जाएगा 27 और 27 क्या होता है भाई, 26 लेटर्स पर सीरीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन उससे अगला जो लेटर होगा वो 27th होगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए ये 7 दिया हुआ है, तो 7 से हमने 12 किया है तो कितना हुआ होगा +5 और 12 से 17 हुआ तो फिर से +5 हुआ होगा। मतलब अब 17 में +5 आपको करना है। तो ये टोटल हो जाएगा 22 और 22 पर क्या होता है वी, यानी कि MAV जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में भी देखिए हम सोच रहे थे कि मतलब एक-एक ऑप्शन करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर पहले सभी जो लेटर्स दे रखे हैं ना, चारों ऑप्शंस के सेम है, तो वो भी मुझे फाइंड करने पड़े और सेकंड में भी यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे थे ए वाले, तो वो भी मुझे फाइंड करना पड़ा। मतलब तीनों ही पार्ट, तीनों ही जो कोडिंग के मेंबर्स हैं ना, उनका तीनों का कोड आपको फाइंड करना पड़ रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है और अगर लेटर के प्लेस आपको याद नहीं होंगे तो फिर तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ क्या है, ABC लिखा है और फिर 6 लिखा है, फिर DFG लिखा है, फिर 17 है और फिर JLN है और फिर 36 है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर पैटर्न बन क्या रहा है। ए जो होता है 1 होता है, बी होता है 2 और सी होता है 3। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद में 6 आएगा जो उसके आगे लिखा है। मतलब यहाँ पर कोडिंग यूज हुई है कि स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं उनके लेटर के प्लेस ऐड करने के बाद उसके जस्ट आगे नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखो डी होता है 4, एफ होता है 6 और जी होता है 7। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो 17 आ जाएगा, वो उसके आगे लिखा है। फिर ऐसे ही जे से कनेक्ट करो तो जे होता है 10 और प्लस उसके बाद एल 12 हो जाएगा और एन हो जाएगा आपका 14। इन सबको ऐड करेंगे तो 36 ही आएगा। तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ से जिसके डिजिट्स का सम जो है उसके जस्ट आगे लिखा हो। तो देखो एक्स होगा 24 और y होगा 25 और z होगा 26। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो क्या 20 आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। फिर बी को देखो, ये 15 हो गया और p होगा 16 और t हो जाएगा 20। क्या इन तीनों को प्लस करने के बाद 51 आ रहा है? तो आप देखो ये हो जाएंगे आपके 30 31 और 20 51, मतलब यही वाला हमारा आंसर है। तो आप कहोगे कि बी जो है ना, बी इसका करेक्ट आंसर है। इससे अगला भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखो 23 होगा और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 1। अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये 25 तो नहीं आने वाले, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही ये 25 हो गया और ये 26 और ये 2, तो ये 51 नहीं आ रहे, 53 आ रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप यहाँ देखो 16 दिया है, डी दिया है और 7 दिया है और फिर 18 जी 10 है, 21 के 14 है और 25 पी 19 है। तो देखो यहाँ क्या लॉजिक बन रहा है। आप ये देखो कि 16 डी 7 था और फिर 18 जी 10 है, ठीक। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि यहाँ तो हमें कुछ इस तरह का लॉजिक दिख रहा है कि 16 से हमने 18 बनाया है तो +2 किया है। फिर इसके बाद में देखो आगे नेक्स्ट वाला दिया है 21 के और 14 और फिर दिया है 25 पी और 19। तो आप इससे आगे भी देख रहे हो कि 18 से हमने 21 किया है तो यहाँ 3 प्लस किया है। फिर 21 से 25 किया है तो +4 किया है। तो अब 25 से अगर हमें अगला निकालना होगा तो हमें +5 करना पड़ेगा और +5 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 30 और 30 के बेस पर अगला नंबर देखो क्या आएगा। तो आप इस 7 से भी आगे बढ़कर देखो, 7 से 10 हुआ तो +3 हुआ है, फिर 10 से 14 हुआ तो +4 हुआ है और फिर 14 से 19 हुआ तो +5 हुआ है। तो अब मतलब 19 में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? 6, क्योंकि यहाँ तक 5 प्लस हो गया था तो 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। तो आप ये देखो कि 30 और 25 से रिलेटेड कौन-सा ऑप्शन है? तो डी तो नहीं है, ऐसे ही सी भी नहीं है और ए भी नहीं है। तो मतलब बी में मुझे ये दोनों दिख रहे हैं तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल के लिए अगर इसके बीच वाले टर्म को आप निकालना चाहें तो वो कैसे आएगा? तो देखो यहाँ डी दिया हुआ था, फिर डी के बाद में जी है। तो डी हो गया आपका 4 और जी हो गया 7, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। ठीक है? फिर इसके बाद में ये के दिया है तो ये 11 होगा, तो 7 और 4 11 तो +4 हो रहा है। फिर इसके बाद में अगला निकाल रहे हैं हम, पी 16 होता है, तो यहाँ +5 हुआ है। तो अब जो अगला होगा वो होगा +6, यानी कि 16 में अगर आप +6 करते हैं तो 22 आएगा और 22 पर क्या आता है? बी। तो यानी कि बी बीच में बनेगा। तो अगर बाई चांस कुछ ऐसे ऑप्शंस होते, एक और ऑप्शन होता जहाँ पर जैसे सपोज़ यहाँ 25 होता और यहाँ पर यू होता, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम अल्फ़ाबेट बीच में यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोडिंग किस तरह से हो रही है और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। अब देखो यहाँ पर जो सीरीज़ आपको दी है वो दिया है AZBY और फिर उसके बाद में CXDW और EVFU और फिर अगला आपसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए ना आपको ना तो लेटर के प्लेस लिखने पड़ेंगे और ना ही कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है। आप सीधे-सीधे बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है ना वो सी है। बट ये मैंने किया कैसे? देखो अगर आप इनको देखकर इनके फ़ैमिलियर हो, इनको जानते हो कि ये क्या लिखे हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है अपोज़िट लेटर्स लिखे हैं और अपोज़िट लेटर्स हमेशा आपको याद होने चाहिए और याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। कई सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा
अपोजिट का मतलब ये होता है कि ऐसे दो लेटर्स जिनके लेटर प्लेस का सम कितना हो जाए 27। तो 27 कैसे बनता है देखो, जैसे मान लो मैं लिखूं ABCDEFGHIJKLM और फिर इसी के बाद NOP, फिर Q, फिर RSTUVWXY और Z। तो ये जो सारे लेटर्स के पेयर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट कह लो या फिर कहो कि अपोजिट पेयर कहलाते हैं ये। तो देखो इनको याद करना ना बहुत ही सिंपल सा तरीका है इनको याद करने का। इनको आप कैसे याद करो, जैसे ए जेड है ना, तो ए जेड को आप ए जेड से ही याद कर सकते हो। अब ये जो बी बाई लिखा है ना, तो इसको आप लिखो बी बाई ई, तो इसे बाय से याद रखो कि बाय होगा। और सिक्स जो हो गया CIX, सिक्स ऐसे याद कर लो। डी है तो ये आपने ड्यू से याद कर लिया, ड्यू मतलब माउंटेन ड्यू। और ईवी, ईवी किस में आएगा, इवनिंग में आएगा, तो EVNING, इवनिंग से इसको याद कर लो कि इवनिंग वर्ड जहां पर भी ई और वी दिखे ना, तो इवनिंग वर्ड से समझ जाओ इसको। अच्छा FU दे रखा है तो इसको आप फोर से समझ जाओ, FOUR, फोर हो जाएगा। और GT रोड होता है तो GT रोड लिख लो इसको। GT रोड से आप याद रखो कि G और T जो है अपोजिट होते हैं। HS को याद रखो हाई स्कूल से, HIGHSCHOOL हाई स्कूल। और IR क्या होता है भाई, इंडियन रेलवे या इंफ्रारेड से याद कर लो, इंडियन रेलवे। ठीक, मतलब कोई ना कोई वर्ड हमें ऐसा याद रख लेना है जिससे हम इनको अपोजिट को हमें बार बार सोचना ना पड़े, या फिर इनके लेटर्स को हमें बार बार लिखना ना पड़े, हम उसको याद कर लें। JQ से कुछ भी याद रख लो, JQ ये याद रख लो। KP है तो आप काशीपुर याद रख लो, ठीक है, काशीपुर हमारा उत्तराखंड में है। और LO से आप लव याद कर लो, और MN से आप मैन याद कर लो, ठीक है। ये जो सारे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अब जब आप इसे लिखा हुआ देखोगे, जैसे AZ लिखा है, B बाय लिखा है, CX सिक्स लिखा है, DW ड्यू लिखा है, EV इवनिंग लिखा है, FU फोर लिखा है, तो आप ऐसे ही ऑप्शंस में ढूंढो कि कौन सा वाला टर्म होगा। तो देखो ये GT रोड लिखा है और ये HS हाई स्कूल लिखा है, इसका मतलब आपको ये देखते ही पता चल जाएगा। और इन क्वेश्चंस में आपको लेटर की प्लेस लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आई होप आपको ये लेटर सीरीज के क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कई सारे लोग बोल रहे थे कि भाई प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन पेपर्स को ऐड करो। तो मुझे नहीं पता है कि आप कौन-कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो नीचे कमेंट करके बताओ, और साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर दो, या फिर मेल आईडी है मेरी, मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर दो। मैं उनके क्वेश्चंस भी आपके इन वीडियो सीरीज़ में ऐड कर दूँगा, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिलें और फिर प्रैक्टिस करने में भी थोड़ा और मज़ा आएगा। बाकी हर वीडियो में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम रख रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और छोटी-छोटी वीडियोज़ में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएँ और आपको ये भी पता चल जाए कि किस-किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।